गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम साइंस के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। जो भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तो आज के पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ब्रह्मांड और सौरमंडल पे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो आज से कितने साल पहले हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे ही जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कितने साल पहले हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों जो आकाश गंगाएं हैं उनके समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और जो आकाश गंगा होती हैं वो लाखों तारों का समूह होती है, उनको आकाश गंगा कहते हैं। और लाखों आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो किस सिद्धांत से हुई है, मतलब इस पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। मतलब जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो एक विस्फोट से हुई थी और इस सिद्धांत को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया या किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं ए बी जॉर्ज लेमेंतर। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था बिग बैंग सिद्धांत, ए बी जॉर्ज लेमेंतर। अगला क्वेश्चन है कि जो आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? आकाश गंगा मैंने बता दिया लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा गैलीलियो ने सबसे पहले आकाश गंगा को देखा था। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं और लाखों आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा जिसे मिल्की वे मंदाकिनी कहते हैं वो किस आकार की है? आपको आकार बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा स्पाइरल। किस आकार की है? स्पाइरल आकार की है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे। अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो ग्रहों की जो गति होती है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में होती है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो ग्रहों की गति होती है वो किस पथ में होती है? तो वो दीर्घवृत्ताकार पथ में होती है। और ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन से पथ में? दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सौर मंडल के बारे में सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कोपरनिकस ने सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 108 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 108 प्रकाश वर्ष। ऐसे ही पार्सेक भी दूरी का मात्रक होता है और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एक पार्सेक किसके बराबर है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। और प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों ही किसके मात्रक हैं? दूरी के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। और एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यह वैल्यू भी बहुत बार पूछी गई है कि जो एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन है कि जो नवीनतम मंदाकिनी या जो आकाशगंगा है वो कौन सी है? तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा ड्वार्फ, जिसका नाम है, जो कि एक नवीनतम मंदाकिनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो सबसे नजदीक मंदाकिनी या जो आकाशगंगा है वो है देवयानी। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नवीनतम और नजदीक। अगला क्वेश्चन है कि जो वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, या जिसे कोस्मोलॉजी भी कहा जाता है। कोस्मोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, घूर्णन और परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा चंद्रमा। 27 दिन में अपनी एक्स पे घूर्णन करती है और 27 दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाती है वो क्या है? चंद्रमा। तो जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा, जो कि घूर्णन और परिक्रमण में लगभग समान समय लेती है, 27 दिन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभिनव तारे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन कि जो ध्रुव तारा होता है वो किस दिशा में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है। ऐसे ही एक सप्तऋषि मंडल होते हैं, 7 तारों का समूह होता है, वो भी उत्तर दिशा में ही होता है। और जो सप्तऋषि मंडल है उसके और भी नाम है, जैसे ग्रेट बियर या जिसे स्मॉल बियर भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सप्तऋषि मंडल है या जो 7 तारों का समूह वो किस दिशा में है? वो भी उत्तर दिशा में है। ध्रुव तारा भी उत्तर दिशा में है, और जो सप्तऋषि मंडल है जिसे ग्रेट बियर या स्मॉल बियर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कृत्रिम उपग्रह होती हैं या जो सैटेलाइट होती हैं उनमें जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? तो वो सोलर सेल से आती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है कि जो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब वो बहुत तेजी से घूमते हैं और उनमें मतलब रेडियो तरंगे निकलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनका जो आंसर है वो हो जाएगा उन तारों को कहते हैं पल्सर। अगला क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 29.5 वर्ष लेता है। और जो बुध है वो सबसे कम समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, वो 88 दिन। और जो यूरेनस है वो 84 वर्ष लेता है। तो बुध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे कम समय कौन लेता है? तो बुध 88 दिन लेता है, यूरेनस 84 वर्ष लेता है, और जो शनि है वो लेता है 29.5 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा शुक्र। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शाम का तारा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा शुक्र। भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि इसका जो आकार है और जो घनत्व है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और ये सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद में जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऐसे ही जब दिन और रात हैं वो कब बराबर होती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में वो हो जाएगा 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में वो हो जाएगा 22 दिसंबर को, और दिन और जब रात बराबर होती हैं वो हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? तो इसमें ऑप्शन होंगे आपको पूर्णिमा या अमावस्या। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है?
जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और ऐसे ही पृथ्वी अगर बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के तो चंद्र ग्रहण होता है, जो कि पूर्णिमा को होता है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ जाए, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बतानी है। मतलब जो सारे जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के कौन सबसे पास है, कौन सबसे दूर है, वो आपको पोजीशन बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको ये याद रखनी है दूरी के हिसाब से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बुध सबसे पास में है तो ये सबसे पहले परिक्रमा करता है 88 दिन में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है उसका क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा शुक्र। वैसे तो पास में मंगल है, लेकिन सबसे निकटतम पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि जो पार्थिव ग्रह या लौकिक ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो अभी हमने सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह पढ़े थे, तो उनमें क्या होगा, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो ये मंगल, ये 4 ग्रह होते हैं, उनको पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या लौकिक ग्रह भी बोलते हैं। और बाकी के जो 4 हैं उनको बाहरी ग्रह कहते हैं। जो कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो किससे बने होते हैं, चट्टानों से मिलके बने होते हैं। और जो बाहरी ग्रह हैं बाकी के जो 4 हैं वो किसी गैस या किसी लिक्विड से मिलके बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नॉर्वे देश है उसमें एक रात मतलब अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, तो वो किस डेट को दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। और इसका जो कारण है वो क्या है कि जो ध्रुवीय व्रत है उसमें सूर्य का देर तक चमकना ही इसका कारण है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे कि जो नॉर्वे में अर्धरात्रि सूर्य वो कब दिखाई देता है, तो 21 जून को। और इसका कारण भी पूछ सकते हैं कि जो ध्रुवीय व्रत होते हैं उसमें सूर्य का देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है आकार के हिसाब से बताना है, साइज के हिसाब से। अभी थोड़ी देर पहले हमने सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को पढ़ा था, अब आकार के हिसाब से पढ़ेंगे कि किसका सबसे बड़ा आकार है और किसका सबसे छोटा आकार है। तो पढ़ते हैं, सबसे बड़ा आकार है वो बृहस्पति का है और सबसे छोटा जो आकार है वो मंगल का है। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और बाद में आपको ये क्रम याद करना है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। पृथ्वी का साइज के हिसाब से 5वां नंबर है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी कौन से नंबर पे है आकार के हिसाब से, तो 5वें नंबर पे है। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। थैंक यू। अगले पार्ट में हम और एमसीक्यूज करेंगे। आपको सारे एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करवाऊंगी जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।